हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कुक विद स्नेहा पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही अमेजिंग किचन टिप्स लाए हैं। थोड़ी थोड़ी सी किचन टिप्स फॉलो करके आप एक तो काम को अपने आसान कर सकते हैं और दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं। नए लोग हैं जो इन टिप्स को फॉलो नहीं करते, कुछ पुराने लोग हैं जिन्हें इन टिप्स को फॉलो करना आता है, तो मैं सबके लिए ही बता रही हूँ फ्रेंड्स। इस टिप को फॉलो करके आप ढेर सारे पैसे बचा सकते हैं। जैसे ये मैंने 5-5 रुपए की 2 गड्डियाँ लाई थी संडे को यानी आज चौथा दिन है, वेडनेसडे है तो, और चौथे दिन देखिए हम इस तरह से कर रहे हैं। अभी करीब 1.5 गड्डी हमारे पास बची हुई है धनिया, 1 गड्डी से थोड़ा ज़्यादा। उन्हें हम पहले छांट लिए, धुल लिए, फिर उसको अच्छे से सुखाने के बाद हमने इस तरह से सिरेमिक कप में रखे। और कप में रखने के कारण हमारी 2 दिन में हम पानी बदल देते हैं तो हमारी धनिया एकदम फ्रेश है। ऊपर से हमने भीगा करके टॉवल डाल दिया फ्रेंड्स। भीगा टॉवल डालने पे ये एकदम फ्रेश और हरी रहती है ना, पैसे की बचत। अगर आप 2 रुपए की गड्डी डेली लाएंगे तो आपके कितने पैसे खर्च होंगे? 7 दिन में 14 रुपए खर्च होंगे। और कहाँ आप 10 रुपए में आप 10 दिन की धनिया ले लेंगे। इसी तरह से 1-1 रुपए हम बचाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। धनिया को धो लेंगे, सड़ी गली पत्तियों को आप 3 से 4 दिन में छांट के निकाल लीजिएगा। वैसे ठंड का दिन है तो जल्दी नहीं सड़ती। आपको ये टिप्स जरूर पसंद आई होगी। अगली टिप्स, जैसे हम कपड़े फाड़ते हैं, जेंट्स के कॉटन शर्ट्स हैं तो बेकार हो जाती है, तो क्लीनिंग वगैरह के लिए हम काट लेते हैं। तो इस तरह से बटन पट्टी मैंने निकाल के रख दिया था, तो बटन पट्टी से आज बटन निकाल ले रही हूँ। कैंची से फटाफट मैंने काटा था पहले, पर आपको एक अचानक मुझे ब्लेड नहीं मिल पाया तो मैं आपको टिप्स बता रही हूँ फ्रेंड्स। इस तरह से जब हम निकालते हैं तो किसी में से तो धागे निकल जाते हैं, किसी में से नहीं निकल पाते, तो धागे हमें निकालने पड़ते हैं। पर अगर हम ब्लेड की सहायता से निकालेंगे तो एक बार में ही धागे निकल जाएंगे। और कैंची से निकालते हैं तो एक बार कैंची से कट करेंगे, दूसरे बार ब्लेड से। तो इस तरह समय बहुत ज़्यादा लगता है, पर कभी कभी हम जल्दी में रहते हैं तो नहीं कर पाते। अगली टिप्स है फ्रेंड, रबर बैंड को लेके और लोहे के छल्ले लोहे के बहुत ज़रूरत पड़ते हैं। दरवाजे वगैरह जब हमारी खिड़कियां लगी थी 2.5 साल पहले तो हमने ख़रीदा था, 10-12 लग चुके और एक्स्ट्रा ख़रीदा था क्योंकि ये नीचे वाले फ्लोर में सब में लगा दिए थे और ऊपर के फ्लोर के लिए। तो इस तरह से हमने लोहे के छल्ले को भी रख दिया फ्रेंड्स। और ये अपने पाउडर लगा के जब भी आप कोई सुई वगैरह धागे रख देंगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। इस तरह से हम लेंगे अपने छोटे से होम्योपैथिक दवा वगैरह तो सभी लोग खाते हैं, उनमें हम सुई रख सकते हैं। दवा ख़त्म होने के बाद इस तरह की शीशा मत फेंकिए, उसमें पाउडर डाल के आप रख लीजिए और उसी रबर बैंड वाले डिब्बे में सुई रख सकते हैं फ्रेंड्स। ये एरा का हमारे पास बड़ा सा एक डब्बा था, ग्लासेस निकाल दी गई हैं, तो इसी में हम अपनी चीज़ों को रख देते हैं एक साथ। देखिए जब हुक रख देते हैं आप तो हुक में अक्सर जंग लग जाता है, कितनी भी सावधानी से रखिए। तो हुक्स को आप निकाल कर एक छोटे से डब्बे में पाउडर डाल दीजिए फ्रेंड्स। पाउडर डालकर आप इसे हिला दीजिए जिससे बिल्कुल इसमें नहीं लगेंगे आपके जंग। इसी तरह से मैंने पिन रखा है, पिन में बिल्कुल जंग नहीं लगी। पिन नई है, 3 से 4 साल हो गया। एक्स्ट्रा पिन ला के रखते हैं क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए हमने लिया था 1 पैकेट और सोचा ये सेफ है नया पैकेट, पर देखिए बिना सेफ किए इसमें जंग लग गए, हो गए ना पैसे बेकार। अब लगता है कि क्या करूं फ्रेंड्स। तो मैंने देखा कि हमारे पास पुराना सैनिटाइज़र पड़ा था, उससे मैंने इस जंग को देखिए क्लीन किया और जंग को 5-6 बार रब करने के बाद जंग एकदम हल्का हो गया फ्रेंड्स। जंग हल्का होने के बाद मैंने अच्छे से उसे रगड़ रगड़ के पोंछ लिया। फिर मैंने और दोबारा पोंछा, 3 से 4 बार पोंछा। हो सके तो आप सैनिटाइज़र में रख देंगे तो एकदम जंग निकल जाएगा।
पर मैं इस तरह से पूरे जंग को रगड़ रगड़ के निकाल दी। फिर इसमें पाउडर लगा दे रहे हैं। वेस्ट पाउडर हो तो आप बिल्कुल फेंकिए मत, वेस्ट पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और डब्बे में इस तरह से सुई डाल दिया मैंने, और सुई कभी जंग नहीं लगेगी। 8-10 साल बाद भी जंग सुई में नहीं लगता। अगली टिप्स है फ्रेंड, जब हम अपना दूध का भगोना खाली करते हैं तो नीचे आप देखते हैं दूध लगे रहते हैं और साइड में मलाई। अगर आप चाहें तो इस भगोने के साइड की चिपकी हुई मलाई निकालने के लिए आप दूध को थोड़ा गर्म कर दीजिए तो, और फिर ढक दीजिए तो साइड की मलाई लूज़ हो जाएगी। और अगर आप नहीं करना ऐसा चाहते हैं तो डायरेक्ट अपने उसको निकाल लीजिए और फिर फटाफट इस तरह से इसे आटे को रब कर दीजिए। आटा रब करेंगे तो आपका बर्तन जो है अपने आप क्लीन हो जाएगा, और घी और मलाई का पोर्शन जो दूध लगा रहता है पैन में वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह से आप थोड़ा सा लेके पहले रब कर लीजिए, और फिर जितना मेज़रमेंट आप लेते हैं आटा अपना ले लीजिए। मैं अक्सर यूज़ करती हूँ मिक्स आटे का, तो मैंने मिक्स लिया है रागी, जौ वगैरह के सारे चीज़ें, सावा के आटे। अब इस तरह से हम इसे क्लीन करेंगे, पर लग रहा है कि थोड़ा सा साइड इसका नहीं छोड़ रहा है, तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और आटे को लगाएंगे, और साथ ही गर्म पानी का जो आटा है उसको साइड में फेर लेंगे, जिससे जो मलाई है वो सॉफ्ट हो जाए और हम अच्छे से अपने आटे को लगा सकें। लोग घी या तेल डालते हैं, तो डेली मॉर्निंग में जब आप अपने दूध के बर्तन को खाली करते हैं तो सेम इसी तरह से करके एक तो बिना मेहनत के आप बर्तन भी साफ़ कर लेंगे, और आपके आटे में घी या तेल की डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आटा एकदम अच्छा सॉफ्ट लगेगा और इससे आप फूली फूली रोटियां बना सकेंगे। है ना मज़ेदार सी टिप्स। इसी तरह से घर में बहुत सारी किचन टिप्स होती हैं जो पुराने ज़माने में मम्मी, दादी, नानी वगैरह हमारी बताते थे, और उन टिप्स को पहले लोग फॉलो भी करते थे। पर यंग बच्चे अब हैं, यंग जनरेशन पढ़ने जाती है और माँ बाप के इतने टच में नहीं रहती, तो बाद में उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैंने वीडियो में कुछ बेसिक सी नीड्स जो आपकी ज़रूरत पड़ती है उसे मैंने बताया है। और देखिए इस तरह से हो गया ना हमारा भगोना साफ़। इससे हमारा काम भी आसान हो गया। फ्रेंड्स, जाड़े के दिन में आप दोनों टाइम के आटे एक बार बना लीजिए। अब हमने देखिए इस तरह से लिया पानी, और हाथ से पानी से जब आटे का ये बर्तन साफ़ करेंगे पूरा दूध का बर्तन भी साफ़ हो गया। बिना मेहनत का हमारा ये काम हो गया है ना फ्रेंड्स। मज़ेदार। आपको न ज़्यादा साबुन सर्फ ना घिसना पड़ा इस ठंड में, और फटाफट ये इस तरह से सारे बर्तन साफ़ हो गए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी टिप्स पसंद आती है तो प्लीज़ वॉच कीजिए।